एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम बात करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड। साथ ही यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन को लेकर भी जो अपडेट निकल के सामने आते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के बीच रखती हूँ। तो उनमें से ही एक अपडेट है पीएचडी एडमिशन को लेकर। और ये जो अपडेट है ये आ रही है झारखंड राज्य से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट भी जो है आपको पीएचडी करने के लिए जो प्रोत्साहन राशि है कुछ अमाउंट यहाँ पर देने वाली है। सारी चीजें यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे आए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। क्या है पूरी खबर? तो खबर ये है कि झारखंड के राज्यपाल ने जो है ये निर्देश दे दिया है कि अब जो यूनिवर्सिटीज में इससे पहले या अभी तक जो चला आ रहा था, झारखंड राज्य की मैं बात कर रही हूँ, उसमें जो पीएचडी में एडमिशन होते थे तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन कराया जाता था, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे। तो यहाँ पर राज्यपाल ने कह दिया है कि अब जो यूनिवर्सिटीज में पीएचडी एडमिशन होंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी एडमिशन होंगे, उसके लिए या तो आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किए हो या आपने जो है राज्य का जो एग्जाम है, पात्रता परीक्षा यानी कि जेट एग्जाम आप क्वालिफाई किए होंगे, तभी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हर राज्य जो है सेट एग्जाम कंडक्ट कराती है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसी तरह जो झारखंड राज्य है वो भी जेट एग्जाम कंडक्ट कराती है, यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी तक फिलहाल जो है 7-8 सालों से जो झारखंड में जेट एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो है जेपीएससी ने पिछले साल यानी कि 2024 में इसकी आशंका जताई थी कि जेट एग्जाम कंडक्ट होगा, बट यहाँ पर 1 साल निकल चुका है, अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया, ना ही कोई अपडेट यहाँ पर आई है। लेकिन चांसेस है कि जल्द से जल्द या तो 2025 के एंड में या 2026 आते तक जेट एग्जाम का आयोजन किया जा सकता है। यहाँ पर दुखद की बात यह है कि अभी तक जो है 7-8 साल निकल चुके हैं, जेट एग्जाम सरकार ने कंडक्ट नहीं कराया, जो कि कराना बेहद इंपॉर्टेंट है। और अब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपडेट मैं आप सभी को दे रही हूँ, जो निर्देश राज्यपाल के द्वारा आ चुका है कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो या तो आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करे हो या आपने जेट एग्जाम दिया हो। तो जेट एग्जाम का आयोजन होगा तभी यहाँ पर जेट एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे अभ्यर्थी, और फिर उसके बाद वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर चांसेस है 2026 में जो राज्य में जो भी यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म भराएगी, उसके लिए यहाँ पर आपका दोनों क्वालिफाई हो सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जेट का आयोजन नहीं होता है इस बीच, तो यानी कि आपको यूजीसी नेट एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही होगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। वैसे ही आपको पता है 2024 से ये गाइडलाइन यूजीसी की भी आई थी कि अब जो है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, यूजीसी नेट के आधार पर ही पीएचडी में एडमिशन लिए जाएंगे। और उस वैसा ही देखने को मिला 2024 में जो है तीसरी कैटेगरी में ओनली पीएचडी में जो है नई कैटेगरी बनकर निकलकर सामने आई, जिसका मेन मोटिव ही है पीएचडी में एडमिशन लेना। हालांकि आप अगर तीनों कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी से अगर यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए आप जो है तैयार रहते हो, लेकिन फिर भी जो है तीसरी कैटेगरी का मेन मोटिव ही है पीएचडी में एडमिशन लेना। और ये गाइडलाइन जो है खुद यूजीसी की है। कुछ यूनिवर्सिटी ने इसे जो है फॉलो भी किया है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी अपने अकॉर्डिंग जो है इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है और उसी के अकॉर्डिंग पीएचडी में एडमिशन भी होती है। लेकिन यहाँ पर साफ तरीके से झारखंड राज्य में कह दिया गया है कि अब किसी तरह का कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, यूजीसी नेट एग्जाम के आधार पर या जेट एग्जाम के आधार पर ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अगर हम बात कर ले जो अवॉर्डेड राशि यानी कि अवॉर्डेड अमाउंट जो बात की जा रही है प्रोत्साहन राशि को लेकर, वो क्या है, तो वो आपको इस अपडेट से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नर ने विविध में पीएचडी एंट्रेंस लेने पर लगाई रोक। ठीक है, राज्यपाल के यानी कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के सभी सरकारी विविध में पीएचडी एंट्रेंस यानी कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा लेने पर रोक लगा दी है। राज्यपाल ने कहा है कि सभी विविध को यूजीसी गाइडलाइन के आधार पर ही पीएचडी में नामांकन लेना है। राज्यपाल ने जो है इसकी जो आशा है, यानी कि पहले भी ये खबर निकलकर सामने आई थी, ठीक है, अब जो है इन्होंने कह दिया राज्य सरकार ने नेट उत्तीर्ण व पीएचडी करने वाले के लिए प्रोत्साहन राशि का भी जो है व्यवस्था की है। क्या है प्रोत्साहन राशि, किस तरह से ये दी जाएगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि पीएचडी करने के लिए 1000 स्थानीय मेधावी अभ्यर्थियों को हर माह 25,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि जो कैंडिडेट या जो अभ्यर्थी नेट क्वालिफाई कर पीएचडी में एडमिशन लेंगे राज्य में, तो उनको जो है जो 1000 स्थानीय मेधावी छात्रों को जो है यहाँ पर मंथ 25,000 रुपए दिए जाएंगे। और यहाँ पर कहा गया है साथ ही अगर वो विदेश में जो रिसर्च पेपर जो है वो पेश करते हैं तो उसके लिए उनको यहाँ पर 2 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट देगी।
ठीक है, राज्य सरकार आपको देगी। आपको पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम जो जेआरएफ में क्वालिफाई करते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो अवॉर्डेड राशि है यानी कि जो फेलोशिप है वो प्रदान करती है ताकि वो हायर रिसर्च कर सके आगे जाकर, और सारा जो खर्च है वो गवर्नमेंट उठाती है। उसी तरह यहाँ पर जो है राज्य सरकार ने कहा है कि इतना अमाउंट यानी कि 25,000 जो अमाउंट है पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1,000 स्थानीय मेधावी छात्रों को दिया जाएगा। और विदेश में जो है अपना रिसर्च पेपर अगर वो पेश करती है तो उसके लिए यहाँ पर 2 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। साथ ही यहाँ पर एक और अपडेट इन्होंने दिया है कि जो कैंडिडेट जेट एग्जाम यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम जो है पास किए होंगे और वो पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट पैसे देने वाली है, राशि देने वाली है, जो कि है 22,500 रुपए पर मंथ। ठीक है, अगर जेट क्वालिफाई करके आप पीएचडी करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको भी गवर्नमेंट देगी पैसे, और वो है पर मंथ 22,500 रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हो। साथ ही कहा गया कि अन्य राज्य में यानी कि झारखंड छोड़कर किसी अन्य राज्य में अगर आप अपना रिसर्च पेपर पेश करते हो तो उसके लिए यहाँ पर 50,000 की जो प्रोत्साहन राशि है वो गवर्नमेंट यहाँ पर आपको देने वाली है। तो ये खबर जो है झारखंड राज्य से निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो यूजीसी नेट ले रहा है प्रवेश परीक्षा। तो मैंने आपको क्लियर कह दिया है कि यूजीसी जो है यूजीसी नेट एग्जाम 2024 से जो पैटर्न चेंज हुए 3 कैटेगरीज में आई है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है। अगर किसी को जानकारी चाहिए, किसी को डिटेल में चाहिए कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या है, किस तरह से कंडक्ट होती है, तो सारी चीज़ें आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया है, यहाँ पर मैं बता दूं जो जेट एग्जाम है, जेट में भी पीएचडी प्रवेश परीक्षा लेने का है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो झारखंड पात्रता यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए भी होगा। तो यहाँ पर जो सेट एग्जाम होते हैं यानी कि जेट एग्जाम जो होते हैं उनका कंडक्ट कराने का 2 मोटिव है। या तो यहाँ पर आप पीएचडी में उसके आधार पर पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, या राज्य की यूनिवर्सिटी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती है उस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बात आपको पता होगी। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ऑलरेडी जो है झारखंड में जो रांची यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जा चुके हैं। 22 नवंबर 2024 से ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हुआ था और बहुत बार जो है डेट एक्सटेंड होते होते 2025 तक ये चला है। यहाँ पर 463 सीट के लिए जो है आवेदन मांगे गए थे और 22 सब्जेक्ट है, यहाँ पर टोटल 22 सब्जेक्ट्स है। आप देख सकते हो किन विषयों की कितनी सीट रिक्त है। तो ये जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जा चुके हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरह से निर्देश दिया गया है तो क्या ये जो रूल है, ये जो निर्देश है जो राज्यपाल द्वारा दिया गया है, ये इसी बार से फॉलो होने हैं या 2026 में जो पीएचडी के लिए जो आएगी आवेदन आएगी, जो पीएचडी के लिए एडमिशन होंगे उसमें अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जा चुके हैं। 2024 को ही स्टार्ट हुआ, 2025 तक ये चला है। और यहाँ पर जो है 463 सीट के लिए कम से कम यहाँ पर 2370 प्लस जो है एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराने के साथ साथ जो है 2,000 रुपये जो है वो जो फी है वो भी यहाँ पर चार्ज की गई है। वो अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हो। इसमें आपको बताया जा रहा है कि रांची विविध में 463 से जो रिक्त सीटों के लिए 2370 प्लस आवेदन आ चुके हैं। इधर रांची विविध प्रशासन द्वारा 22 नवंबर 2024 से ही 2025 यानी कि 24-25 के तहत पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आयोग अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जा चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हो कुल 22 विषयों में 463 रिक्त सीटों के लिए विविध के पास अब तक 2374 आवेदन आ चुके हैं। आवेदन के साथ प्रत्येक अभ्यर्थियों से 2,000 रुपये भी लिए गए हैं, यानी कि जो फी थी, चार्ज थी, वो लिए गए हैं। तो इस तरह से इतने सीट के लिए हो चुका है आवेदन, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जा चुके हैं। तो ये जो रूल है ये आने वाली जो साल है यानी कि 2025-26 में जो पीएचडी एडमिशन होंगे उसमें देखने को मिल सकता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना। वैसे भी आपको पता है पीएचडी में एडमिशन के लिए जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको यूजीसी नेट एग्जाम जो है क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि झारखंड राज्य में जो जेट एग्जाम है वो 7-8 सालों से नहीं लिए गए हैं, तो इसके जो होने के बहुत कम चांसेस दिखते हैं। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, गवर्नमेंट को इस और ध्यान देना चाहिए। बट अगर नहीं होते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस है यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना। तो यानी कि दिसंबर 2025 के जो यूजीसी नेट एग्जाम होने हैं उसके लिए आप तैयारी करें, पूरी तरह से करें, पूरे फोकस के साथ करें। यहाँ पर तो मैंने जो अपडेट दी है वो झारखंड राज्य की दी है, बट अदर राज्य में भी यूजीसी के ही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पीएचडी में एडमिशन होंगे। तो इसका आप ध्यान रखें और आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, या आप रिसर्च के लिए फेलोशिप अमाउंट गवर्नमेंट से चाहते हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ
एक ही गोल होना चाहिए, यूजीसी नेट एग्जाम। तो आने वाले एग्जाम के लिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी करें और आप कोशिश क्या आप पूरी जान लगा दें और यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक कर ले। ठीक है, आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें जो है क्लियर हो चुकी होंगी, ये जो अपडेट है वो क्लियर हो चुका होगा। क्या आप झारखंड से हो और आपको ये वीडियो जो है देखने को मिली है, क्लियर हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।